In today's session, I'll give you the concise video on the active and the passive voice. So, what is active? Active is what in which subject is doing any action. ठीक है, जिसमें subject कोई work कर रहा है या कोई भी काम करे. Subject is doing the action. ठीक है, structure कैसे बनता है active voice का? Subject plus verb plus object. Example, she writes an letter. तो she is subject, write a verb and लेटर इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, ही एट्स एन एप्पल. जिससे कोई भी एक लड़का है वो एप्पल खा रहा है तो ही इज सब्जेक्ट, ईट इज वर्ब एंड एप्पल इज ऑब्जेक्ट. क्विक टिप है, हु डज व्हाट, कौन क्या कर रहा है. इससे आंसर हमारा कैसा बन जाता है? एक्टिव वॉइस बन जाता है. ठीक है, तो बेसिकली एक्टिव इज़ अ सिंपल सेंटेंस या वॉइस आप कह सकते हो जिसमें सब्जेक्ट कोई भी एक्शन कर रहा हो, हमें वो लिखना होता है. ठीक है, तो मेन थिंग क्या आती है जब हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि पैसिव क्या होता है. पैसिव वॉइस क्या होता है? फोकस ऑन द एक्शन और ऑब्जेक्ट. ये एक्शन या ऑब्जेक्ट पर वो फोकस करता है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑब्जेक्ट प्लस एज, आर, वॉज, वर या वो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. और प्लस बाय. ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट लास्ट में आता है. तो पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट एंड सब्जेक्ट कम्स लास्ट. और इसमें नेसेसरी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय. ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने ऊपर वाले का ही कन्वर्ट किया. देखो, जैसे शी राइट्स एन लेटर, तो इसमें लेटर ऑब्जेक्ट था तो लेटर को आगे, और लेटर इज़ रिटर्न कर दिया हमने थर्ड फॉर्म बाय हर. ठीक है, एंड फिर आता है एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी ईटन, बाय लगा दिया और सब्जेक्ट को लास्ट में लिख दिया, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लिख दिया. फिर हम टेंस वाइज चेंज करेंगे. ठीक है, तो प्रेजेंट अगर टेंस होता है तो हम उसको किस में कैसे चेंज करते हैं? एस आर लगा के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी. ठीक है, ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम. इसे हमने पैसिव में चेंज कर दिया. ठीक है, अब पास्ट का, तो पास्ट में हमें वॉज वर्ड लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और प्लस बाय तो लगाना ही है. ही रोट अ लेटर, ये एक्टिव है तो अ लेटर वॉज रिटर्न बाय हिम, ये पैसिव वॉइस में जाएगा. फिर फ्यूचर में क्या है? विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, फ्यूचर होगा तो हमें बी लगाना है, विल के आगे बी. ही विल राइट अ लेटर, ये एक्टिव में होगा, और अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड बी भी लग गया. तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है? आपको एक्टिव वॉइस दिया जाएगा, आपको पैसिव में चेंज करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और इज़ आर वॉज वर्ड का लगाना है. ठीक है, प्रेजेंट में होगा तो इज़ और आर लगाएंगे, पास्ट में होगा तो वॉज वर्ड लगाएंगे, फ्यूचर में होगा तो विल बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा देन सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने में ईजी होगा. और यही सिंपल सा ट्रिक है जिससे आप इजीली चेंज कर सकते हैं. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंड इट इजी. आई थिंक आपने इसे अच्छे से समझा होगा. और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई टेंस सेंटेंस होगा जो आपसे नहीं बन रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.